कि देश में 10 करोड़ घुसपैठी है। महाराष्ट्र में कितने हैं? करीब 1 करोड़। अकेले मुंबई में कितने हैं? करीब 40 लाख। कितने? 40 लाख। सोचिए, नासिक का पॉपुलेशन 40 लाख नहीं है, इतने घुसपैठिए मुंबई में है। और ये घुसपैठिए कोई प्रॉपर्टी खरीद के रहते हैं क्या? कैसे आते हैं? अभी पिछले दिनों मैंने एक रेड कार्ड दिखाया था। जब वहां पर अभी दंगे हुए तो पलायन हिंदू का होना चाहिए था, लेकिन वो होने के बजाय दूसरे लोग भारत में आने लगे। उसका एक रेड कार्ड जारी हुआ। अगर महाराष्ट्र में जाना है तो 2 लाख रुपए, गुजरात में जाना है तो 1.5 लाख रुपए, दिल्ली में जाना है तो 1 लाख रुपए, और भारत के किसी भी राज्य में जाना है तो 50,000 रुपए। रेड कार्ड हमने सबूत के साथ सीमा से दिखाया था, जहां पर ये दलाल उनके जो उनको लाने वाले जो एजेंट है, क्या लिखा था पता है आपको? उसको जैसे खाने का मेनू कार्ड होता है ना, वैसे उसके ऊपर लिखा हुआ था कि इतने पैसे देने पर आपको सुरक्षित सीमा पार कराई जाएगी। यहां आने के बाद आपको कागजात बनाकर दिए जाएंगे, जिसमें भाई जिसका जन्म हो चुका है उसका बर्थ सर्टिफिकेट कब बनता है? जब जन्म हुआ तभी बनता है ना। पिछले 2 साल में भारत में 600% ग्रोथ के साथ बर्थ सर्टिफिकेट बन रहे हैं। कितनी ग्रोथ के साथ? 600। एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसका हमने सैंपल सर्वे किया, वो है प्रयाग जिला। कहां पर आता है? उत्तर प्रदेश। क्यों किया? क्योंकि प्रयाग हमारा कुंभ क्षेत्र है। तो हमने सोचा कि चला देखिए कि वहां पर क्या स्थिति है। घुसपैठी ऐसी जगह आते हैं जहां पर ज्यादा लोगों का आना जाना रहता है। नासिक हो गया, उज्जैन हो गया, हरिद्वार हो गया, शिरडी हो गया, या प्रयाग हो गया, या फ्लोटिंग पॉपुलेशन होती है। येवला जैसी जगह पर एक दूसरे के चेहरे सब लोग जानते हैं, इसका दादा कौन, इसका पिता कौन, सब जानते हैं। यहां उतना आसान नहीं है, लेकिन जहां ज्यादा पॉपुलेशन आती जाती है वह आसान होता है, वह आमदनी भी आसानी से होती है। इसलिए ऐसी जगह पर ये लोग आते हैं। तो हमने सोचा जरा सैंपल सर्वे करते हैं। हमने सुदर्शन पर इसको दिखाया, और हमने सुदर्शन पर दिखाया प्रयाग जिले में, प्रयाग महापालिका के क्षेत्र में जो जन्म दाखिला बनाने का ग्रोथ रेट है 6000% है। मतलब जहां एक दाखिला अगर 1 घंटे में किसी दिन बनता था, एक दिन में 100 बनते थे, तो वहां एक दिन में अभी कितने बन रहे हैं? 6000 एक दिन में। सरकार के पास इतना वैलिडेट करने की सिस्टम है नहीं है। कितने रुपए में बन रहा है आपको पता है? आपको सिर्फ जन्म का दाखिला लाना है। अब वो 70 साल का बुजुर्ग जाकर कह रहा है, उसमें 70 साल के भी लोग हैं, 50 साल के भी लोग हैं, जाकर क्या कह रहा है? जन्म दाखिले की 2 कंडीशन है। एक, आपका जहां जन्म होता है या तो उस हॉस्पिटल के द्वारा दिया जाए, और जहां हॉस्पिटल है वहां की महापालिका, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर पंचायत, स्थानिक स्वराज्य संस्था की रजिस्टर में उसकी एंट्री हो। या तो यह तरीका है, या फिर यह कहा जाता है कि भारत में 25% लोग ग्रामीण क्षेत्र में घर में जन्म लेते हैं, तो वो एफिडेविट दे सकते हैं, मतलब शपथ पत्र दे सकते हैं, और कह सकते हैं कि हम जन्म लिए तब हमने रजिस्टर नहीं किया। हम शपथ पत्र देते हैं कि हम भारत के ही नागरिक हैं, और उनके उस दावे को वेरीफाइड किया जाता है उप जिलाधिकारी के द्वारा, और उसको नागरिकता प्रमाण पत्र दिया जाता है। एक दिन में 6000 लोग अगर आवेदन करेंगे तो इतने लोगों के आवेदन को वेरीफाइड करने की क्षमता उप जिलाधिकारी के पास है क्या? नहीं है। नगर पंचायत के पास है क्या? नहीं है। तो उन्होंने क्या शुरू किया? नगर पंचायत कहती थी कि जो आवेदन आएगा केवल 50 रुपए में वहां का बाबू, मतलब अधिकारी, वो ठप्पा मार के देता था। कितने रुपए में? और जिलाधिकारी के कार्यालय में 50 रुपए में केवल वहां का बाबू ठक्का मार के देता था। तो आपके मेरे पूर्वजों ने बलिदान देकर, और थोड़े नहीं 10 करोड़ बलिदान हुए हैं इस देश की रक्षा के लिए। पिछले 1000 वर्ष की संघर्ष में कितने बलिदान? 10 करोड़। ये बड़े इतिहास तज्ञ इसका आंकड़ा दिया हुआ है
कि पिछले 850 वर्षों की लड़ाई में 10 करोड़ लोगों ने बलिदान दिए। उन सभी ने बलिदान देकर जो 850 साल की लड़ाई लड़ी, उसकी नागरिकता केवल 100 रुपए में बिक रही है, 100 रुपए में।